हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे विविध एक्सप्रेस की क्लास के अंदर कि जो क्वेश्चन आपने, अगर किसी बच्चे ने कंटेंट को नहीं पढ़ रखा है, बेसिकल पॉइंट साइंस का अच्छा नहीं है या किसी सब्जेक्ट का अच्छा नहीं है, तो वो क्वेश्चन को हिलाने में थोड़ा सा बहुत असक्षम होगा। और जिसने बेस बहुत अच्छे से बना रखा है, जिसको कहीं बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्वेश्चन का आंसर लगा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटिए। आप बहुत अच्छी क्लास आपके सामने, और क्लास को लास्ट तक वॉच आपको करना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को आपको लास्ट तक वॉच करना है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप प्यारे बच्चों, देखिए आप, पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, थोड़ा और जूम कर देता हूं इसको। देखिए आप, अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स में आप स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। इस टॉपिक पर ज्यादा कंटेंट आपको नहीं दूंगा। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, नहीं है तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। बहुत बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और आंसर बिल्कुल सही भी लगा पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर नंबर 1 ही ठीक आएगा। 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम। ये आपका पहला क्वेश्चन था, सभी से नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बढ़िया क्वेश्चन, सेकंड नंबर। देखिए आप, यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो तब इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, यानी तब इसकी त्रिज्या पर बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, घटेगी या फट जाएगी। तो बढ़ेगी वर्ड को यहां से आप हटा सकते हैं। त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब ये है त्रिज्या पर क्या चेंजिंग आएगी, यानी कि घटेगी, समान रहेगी, घटेगी या फट जाएगी। तो मेरे प्यारे, इसमें नंबर 4 आएगा। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप, सबसे अच्छी कृष्णिका है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे, आप लगाइए आप, अगर फिजिक्स का टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो ऐसा क्वेश्चन आप ठीक नहीं कर सकते। आप देखिए आप, 4 ऑप्शन। गरम कोयला, काला कांच, काले रंग से पुती धातु, या अंदर से कालिक पुता हुआ एक खोखला बर्तन जिसमें एक महीन छिद्र होता हो। क्लियर? ये आपके ऑप्शन सामने ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं। नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा आपके घर में जो भगवाना वगैरह जो भी होता है, पतीली वगैरह जो होती है, उसके नीचे, उसकी पेंदी में नीचे काली शाही लगाई जाती है। क्लियर? काली शाही अलग से भी लगाई जाती है, जिससे कि वो ऊष्मा को ज्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब करे। तो इसलिए कालिक पुता हुआ एक खोखला बर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। किसी पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर होगा 0, सतह के समान, सतह के भार का 1/4, या पता नहीं लगाया जा सकता। क्लियर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको टाइम मिलता है, स्पीड करें, टाइपिंग के साथ स्पीड से टाइपिंग करें कि कौन सा आंसर इसमें बिल्कुल सही आएगा। नंबर 1 लगाइए आप सभी स्टूडेंट, इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। नंबर 4 देखिए आप, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब की सही स्थिति क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आराम से आप ऑप्शन पढ़िए, आप आराम से ऑप्शन को पढ़िए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन, रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के सामने, रेटिना नष्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन 4 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लगाओगे? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही भी लगा रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं। साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्लास को छोड़कर चले जाते हैं, और वहां जब एग्जाम में बैठते हैं तो साइंस के मोस्टली क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, और फिर वो परीक्षा से एग्जाम हॉल में ही बाहर हो जाते हैं। क्लियर? तो रेटिना के सामने, इसका 3rd आंसर बिल्कुल सही है। रेटिना के सामने, जो भी आप गलत लगा रहे हो अपना सही कर लें, रेटिना के सामने। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। नंबर 6 पढ़िए आप, वह पदार्थ जो ब्रह्मांड में तीव्र रेडियो तरंग उत्सर्जित करते हैं कहलाते क्या हैं? क्वासार, पल्सार, नक्षत्र। इसे नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं, या तारे बोलते हैं। नक्षत्र अलग है, तारे अलग हैं। क्लियर?
तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा, इसमें क्वासार आएगा। क्या आएगा? क्वासार आएगा। अब पूरा कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा, पूरे कंटेंट के लिए, पूरे सिलेबस के लिए साइंस अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपको करना है तो दिशा की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। छोटी छोटी क्लिप से भी आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये आपको भी पता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्पीड से आप लगा सकते हैं। आप सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल इन 4 में से कौन सा आएगा? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप। गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत स्टैटिक्स बल। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सहसंजक बल यहां पर आएगा? सहसंजक बल। सबसे कमजोर बल यहां पर सहसंजक बल आएगा। नंबर 8 देखिए आप। परिधि से ध्रुव की ओर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का मान यानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखकर बताइए। परिधि से ध्रुव की ओर, जिस मेरे प्यारे बच्चे ने गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, बल आघूर्ण के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, वो ऐसे क्वेश्चन को ठीक कर पाएगा। रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरे प्यारे परिधि से ध्रुव की ओर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। लगाइए मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आएगा बढ़ता है। क्या आएगा? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए साइंस का। एक लाइव क्लास में भी आपको साइंस पढ़ाई और विविध एक्सप्रेस की क्लास में भी आपके लिए साइंस लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, किस कारण से साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन दिखाई पड़ता है? किस कारण से साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन दिखाई पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए आप 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण। स्कैटरिंग के कारण या अपवर्तन के कारण 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही भी लगा रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं। तो कंडीशन ये बनती है, इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आप प्रॉपर टॉपिक के बेस पर जाइए। जब ये 4 ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं, जिस मेरे प्यारे बच्चों को यही पता नहीं कि अपवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, तो व्यतिकरण क्या होता है, तब मेरे प्यारे बच्चों हवा में मत रहिए, अपने टॉपिक के बेस पर जाइए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, हर सब्जेक्ट के लेसन वाइज उसको पढ़िए, एक एक वर्ड, एक एक की परिभाषा, एक एक को आप डिफाइन कीजिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। अब आप अपेक्षा करते हो कि चारों का आंसर बिल्कुल आपको यहाँ मिल जाए, तब बिल्कुल विविध एक्सप्रेस की क्लास में ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको चारों का मतलब ही नहीं पता है तो आपको उस क्वेश्चन का भी मतलब नहीं पता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा, लगाइए आप व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए आप, नंबर 10। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 4 गुना 10 की 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 गुना 10 की 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 गुना 10 की 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और सही भी लगा रहे हैं, गलत की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गलत की संख्या बढ़ रही है, ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये आपका पेपर ही हो रहा है, एक तरीका से पूरा जीएस का पेपर है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें भी आप बहुत गलत कर रहे हैं आप, और अगर यहाँ ऐसे गलती करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे परीक्षा पास होगी, इसका अंदाजा आपको अभी नहीं है, अंदाजा होगा एग्जाम के बाद। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। प्रकाश एक तरंग गति है, प्रकाश एक तरंग गति है, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। यानी प्रकाश एक तरंग गति है, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? व्यतिकरण है, या परावर्तन है, या अपवर्तन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं, बहुत स्पीड के साथ। मेरे प्यारे बच्चे आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से हीरा है, तो बताइए निम्नलिखित से हीरा एक विद्युत रोधी है, या अर्धचालक है, या सुचालक है, या अतिचालक है? लगा दोगे आप इसको भी छोड़ दूं आपके लिए, आपके ऊपर छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, या लगाओगे आप आंसर? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चनों को मैं छोड़ भी सकता हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या लगाओगे उनका आंसर। क्लियर? तो बताइए सुचालक लगाऊं, अर्धचालक लगाऊं, या विद्युत रोधी लगाऊं?
बहुत स्पीड के साथ अपना कमेंट में आप आंसर दीजिए आप विद्युत रोधी। चलो इसका मैं आपको बता देता हूं, पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, और भी कई क्वेश्चन आपको ऐसे छोड़ूंगा आपके लिए, आपको उनका एक तरीका से आपका होमवर्क रहेगा। डायनेमो क्या है? डायनेमो का जहां फंक्शन आपसे पूछा है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 4 ऑप्शन में आप लगा सकते हो। डायनेमो का मेन फंक्शन क्या है? अगर आप टाइपिंग की स्पीड ज्यादा बढ़ाओगे, अगर इसका आंसर बता दोगे तो मैं यहां क्लिक नहीं करूंगा कि इसका आंसर ये है, आप खुद ही बताइए। ठीक है, बहुत मेरे प्यारे बच्चे सेकंड बिल्कुल सही लगा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना डायनेमो का मुख्य कार्य है। डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का मेन फंक्शन है। मेरे प्यारे बच्चे आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया पॉइंट। किसी तारे का रंग निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड के साथ टाइपिंग करें ऐसे क्वेश्चन में। इसका आंसर मैं यह क्लिक नहीं करूंगा, आपके कमेंट्स देखे जाएंगे, कितने कमेंट्स आप इस पर लगा रहे हो आप, आकार को, भार को, तापमान को या दूरी को। यानी तारे का रंग किसको इंडिकेट करता है, निरूपित करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको विद्या स्पेस की क्लास में लिखवाया भी है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, तारे का रंग किसको इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा डिक्टो एग्जाम में आता है, आपको लगाना है। नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। पहले आप एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ग्राम, किलोग्राम, सेकंड या मीटर। देखते नहीं बता दोगे, सिंपल है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या लगाओगे आप इसमें? सेकंड लगाइए। आप क्या लगाओगे? सेकंड। ठीक है, चलो आगे चलिए। आप पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है या फिर बढ़ जाता है? क्लियर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड से कमेंट बॉक्स में लगाएं कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा भी रहे हैं और बहुत स्पीड से लगा रहे हैं, और कुछ के बहुत कितना सिर में भी दर्द हो रहा है, क्वेश्चन को देखकर ही समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन का मतलब क्या है, लैंग्वेज क्या है। उसके लिए सिर्फ आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और उसके लिए आपको अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक पर, प्रॉपर टॉपिक पर जाना पड़ेगा, एक टॉपिक को अच्छे से करना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, साइट पर आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। इतिहास वहां फिनिश हो चुका है, ज्योग्राफी वहां स्टार्ट हो गई है, उसके बाद उनकी इकोनॉमिक्स और आपकी उनकी साइंस, तीनों साइंस उनकी चलेंगी, वो उनका कंप्लीट हो जाएगा। 1-1.25 महीने में कंप्लीट कंटेंट, पूरी वीडियो, पूरा पीडीएफ फाइल उनको करा दिया जाएगा। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे आप लिखिए, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप साइट पर आओ, सिर्फ मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करा रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पा रहे हो आप, तो आप टॉपिक के प्रॉपर टॉपिक पे आपको जाना पड़ेगा। देखिए, आप सीजीएस पद्धति में एनर्जी का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में एनर्जी का मात्रक क्या है? तो आर्ग है, जूल है, न्यूटन है, वाट है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपके सामने। अर्ग, इसका यहां लगाओगे आप, सीजीएस पद्धति में जूल का ऊर्जा का मात्रक क्या है? अर्ग है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले आप आराम से। परिवर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। परिवर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। टेव, कलर, प्रतिध्वनि, ध्वनि। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने प्रतिध्वनि लगाया है, बिल्कुल उनका सही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप, बढ़िया पॉइंट आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आप, शुष्क सेल का बाहरी खोल बना होता है, आपको टाइम मिलता है 4 ऑप्शन देखकर बताएं। पीतल का, तांबे का, जस्ते का, एल्युमिनियम का। टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं, बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पीतल का, तांबे का, जस्ते का, एल्युमिनियम का। शुष्क सेल का जो बाहरी खोल बना होता है वो किसका बना होता है? मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्या इसका आंसर आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, तांबे का। किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखना आप। डेनियल सेल बना होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लोहे का, मैग्नीज का, जिंक का, तांबे का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्पीड से लगाएं अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा? स्पीड से लगाएं।
टाइपिंग की स्पीड कम बढ़ रही है क्योंकि टॉपिक प्रॉपर तरीका से तैयार नहीं है। तांबा इसका आंसर आएगा। आगे देखिए आप, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। 4 ऑप्शन आपको यहां दिखाई पड़ रहे हैं, जूल, कूलाम, वाट, वोल्ट। तो मेरे पैर से इसका आंसर क्या आएगा? स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? वोल्ट आएगा। क्या आएगा? वोल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा डिपेंड करती है आयतन पर, द्रव्यमान पर, ताप पर, दाब पर। तब मेरे प्यार से आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यार से इसका आंसर लगा भी रहे हैं। इसका आंसर आएगा सही आंसर आयतन पर। आयतन पर। देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पारा, नारियल का तेल, पानी, सिरका। तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देखकर बताइए आप, इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल आपका राइट है? पारा आएगा, ये नारियल का तेल आएगा, या पानी आएगा, या सिरका आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसको सही भी कर रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं। सही की संख्या ज्यादा है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पानी आएगा। क्या आएगा? पानी इसका आंसर आएगा। चलिए आप नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आप, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कंपाउंड कहलाता है, तत्व कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड से लगाएं, आराम से लगाएं। मुझे आपके इस क्वेश्चन का आंसर का वेट है। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? लगाइए। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है कंपाउंड, यौगिक। बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए आप, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो जितने परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ऑफलाइन क्लास में केमिस्ट्री के अंदर सारे कंटेंट मैंने आपको कराए थे। तब मेरे प्यारे बच्चों देखकर बताइए कौन सा बिल्कुल सही आएगा। 22, 23, 33, 11, 55। तब मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? आपको लगाना है इसका आंसर 11। लगाइए आप सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों, 11 इसका आंसर लगाइए। 11 इसका आंसर आएगा। क्लियर? अभी पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें आपको पूरे प्रॉपर टॉपिक पर जाना पड़ेगा, तभी साइंस का टॉपिक समझ में आता है। प्रॉपर टॉपिक पर जाना ही पड़ता है इसके लिए। रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली किरणें हैं। रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली किरणें अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, या गामा किरणें हैं, या अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों किरणें हैं। अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। यानी तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है। अल्फा, बीटा, गामा। 4 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट है। मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। साइंस के क्वेश्चन जब एसएससी लेगी तो घुमाएगी। एसएससी आयोग जब साइंस के क्वेश्चन रखता है तो तरीका से रखता है, और घुमाने वाले क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं। अगर वहाँ 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, हमें यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। बार बार वैकेंसी नहीं आती है, बहुत लेट आती है। कैसे कैसे वैकेंसी आई है, हमें इनको पास करना है। नेगेटिव मार्किंग और लगी हुई है इसके अंदर। किस गुण में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भिन्न है? कौन से गुण में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भिन्न है? संयुक्ता, भार, द्रव्यमान। तो मेरे पैर से इसका आंसर क्या आएगा? अपने स्पीड से कमेंट बॉक्स में लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? मुझे आपके इस आंसर का इंतजार है। यानी वैलेंसी आएगा, इसका भार वेट आएगा, या मास आएगा, या डेंसिटी आएगा। 4 ऑप्शन में मेरे पैर पे क्या लगाओगे आप? डेंसिटी आएगा। क्या आएगा? डेंसिटी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, पानी में नमक का घोल क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है, एक मूल परिवर्तन है, या एक आयनिक परिवर्तन है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाइए आप, इसका आंसर क्या आएगा? आयनिक परिवर्तन आएगा। नमक, पानी में नमक का घोल कौन से परिवर्तन में आएगा? आयनिक परिवर्तन में आता है। आयनिक परिवर्तन में आता है। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके साइंस के चल रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, डेटा भी आपका बचेगा।
जो आपका डेटा है नेट का, जो आप कहते हैं कि डेटा नहीं बचता, डेटा बेस में बचेगा, बट सिर में दर्द ज़्यादा होगा क्योंकि क्वेश्चन के आप कंटेंट पर नहीं गए हो, बेस पर आपका अच्छा नहीं है। अर्धपारग में झिल्ली से निकल पाते हैं यानी सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल, यानी विलायक के अणु, विलेय के अणु, छोटे कण, इलेक्ट्रॉन। तब मेरे प्यारे बच्चों आप अपना स्पीड से लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा, स्पीड से लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा, विलायक के अणु आएगा, विलायक के अणु आएगा। आधे बच्चे तो क्लास को अब ज्वाइन करेंगे बाद में, जब क्लास का यानी 70-80% क्लास हो जाती है, जब आकर ज्वाइन करते हैं। क्लियर? तो वो ज़्यादा बिजी हैं और वो कुछ ज़्यादा बिजी हैं, देश के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा बिजी हैं, क्लास वो ज्वाइन नहीं करते, लेट ज्वाइन करते हैं। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन। एंजाइम अपना में क्या है, एक कोशिका है, ये नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक है यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या एसिड है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है। तो मेरे प्यारे बच्चे इन चार में से बताइए एंजाइम है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक है, ये नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के बेस अच्छे नहीं है, टॉपिक आपको प्रॉपर तरीका से उनकी टेक्नोलॉजी उनके बारे में आपको पता नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप उन टॉपिकों पर अच्छे से प्रॉपर तैयारी करें और अपनी परीक्षा को अच्छे से पास करें। क्लियर? मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था। और विद एक्सप्रेस की क्लास में जो एनालिसिस कराया जा रहा है, ये इसीलिए एनालिसिस कराया जा रहा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने, बायोलॉजी में कितने आप आगे हो। क्लियर? शर्करा को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक वर्क करता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, कितनी बार सिविल की परीक्षा में भी आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को दो भागों में तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। इनके फॉर्मूला यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, कंटेंट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बायोलॉजी की क्लास कराई थी, उसमें प्रॉपर तरीका से लिखवाया, वहां पर वो पॉइंट सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए आप, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जो उत्पाद से प्रेरित होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक, एंजाइम या स्वयं उत्प्रेरण। मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा, स्वयं उत्प्रेरण। क्या आएगा, स्वयं उत्प्रेरण। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप, बढ़िया पॉइंट आपके लिए। देखिए आप, आज आपका डेटा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, लेकिन क्वेश्चन आपके सिर में दर्द जरूर करेगा। क्लियर? मक्खन है, दूध में प्रक्षिप्त वसा, जल में प्रक्षिप्त वसा, तेल में प्रक्षिप्त वसा, वसा में प्रक्षिप्त जल। तो मेरे प्यारे बच्चों इन चार में से ऑप्शन बिल्कुल आपका कौन सा सही आएगा, वसा में प्रक्षिप्त जल, वसा में प्रक्षिप्त जल। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसका आंसर क्या आएगा, वसा में प्रक्षिपित जल, आपको ये लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके लिए। कोलाइडी कणों को देखा जा सकता है, किसके द्वारा कोलाइडी कणों को देखा जा सकता है। अब आप बोलोगे जी कोलाइडी कण क्या है, जब कोलाइडी वाला टॉपिक पढ़ोगे तभी कोलाइडी आपके समझ में आएगा, यहाँ कंटेंट नहीं मिल सकता। कोलाइडी कणों को देखा जा सकता है, लेकिन एक एक टॉपिक साइंस की क्लिप में लेकर आऊंगा, ये मैं कोलाइडी विलियन पर लेकर आऊँ तो उसको कंप्लीट अब मैं आपको करा दूंगा। बट 2 महीने में वो सारा कंटेंट, हर सब्जेक्ट का 8-10 सब्जेक्ट हैं, उनके सारे कंटेंट अगर मैं डेली 1 क्लिप 2 क्लिप भी लेकर आऊँ तब भी 2 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? कोलाइडी कणों को देखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में देखकर बताएं, इसका आंसर क्या आएगा। लगाइए स्पीड से कमेंट बॉक्स में। अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से, अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयनों को देखा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिए, आप जिन बच्चों का साइंस बहुत अच्छे से बैकग्राउंड है उन्हें कोलाइडी विलयन बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा है। यदि परिक्षेपण माध्यम हवा हो तो कोलाइडी तंत्र कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पायस, सॉल, एयरसॉल, जेल। तब मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आप इनका आंसर लगाइए, क्या इसका आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने, आप लगाइए इसमें क्या आएगा, पायस आएगा, सॉल आएगा, एयरसॉल आएगा, जेल आएगा, इसमें पायस आएगा। क्या आएगा, पायस आपको लगाना है। इमल्सन, पायस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। सोने का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, सोने का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है। इनमें 4 विधि आपके सामने दी गई हैं, कौन सी विधि लगाओगे सोच कर बताइए आप। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों आप, अपचयन विधि, ऑक्सीकरण विधि, अपघटन विधि या विलयन विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों लगा दो आप अपचयन विधि। कौन सी विधि आएगी इसमें, आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों अपचयन विधि। कौन सी विधि आएगी,
अब चेन विधि आएगी, लगाइए आप, रिडक्शन मेथड आएगा, रिडक्शन मेथड इसमें आएगा। नंबर 37 देखिए आप, निम्न में से पायसी कारक है सोडियम क्लोराइड, साबुन, जल, तेल। तो मेरे पे बच्चों ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगाइए। अगर आपने कोलाइडी विलियन जैसे पॉइंट को पढ़ रखा है तो मैं तो इसमें लगा दिया सीधा, साबुन आपको लगाना है, आगे आपको बढ़ना है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन। रेडिएशन विकिरण की तीव्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, रासायनिक एक्टिनोमीटर से, रेडियो माइक्रोमीटर से, या BSc दोनों से। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ कमेंट में लगाइए आप, अगर आपने टॉपिक को पढ़ रखा है। तुक्का ज्यादा नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना आप। लगाइए इसका आंसर, इसका आंसर आएगा BSc दोनों से, BSc दोनों से काउंट होता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। मीथेन पर ओजोन की अभिक्रिया से, मीथेन पर ओजोन की अभिक्रिया से ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फॉर्मिंग गैस निकलती है, उपरोक्त में से कोई नहीं निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपने स्पीड के साथ टाइपिंग करें, आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑक्सीजन निकलती है, आपको इसका आंसर ये लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, निम्न में से विस्फोटक पदार्थ है पिक्रिक एसिड, TNT, RDX या उपरोक्त तीनों। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर यही आएगा, नंबर 4 आएगा। नंबर 4 इसका आंसर आएगा। उपरोक्त सभी क्या हैं, आपके विस्फोटक पदार्थ हैं। क्या है, विस्फोटक पदार्थ हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए, बढ़िया पॉइंट आपके लिए देखिए आप। लाल तप्त लोहे पर भाप गुजारने पर गैस बनेगी कौन सी। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आंसर लगाओगे हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप। हड्डी में उपस्थित रहे कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे के लिए खाद के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखते नहीं लगा दोगे आप, देखते नहीं लगा दोगे आप, बढ़िया क्वेश्चन है। फास्फोरस, क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, फास्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से यौगिक है, देखकर लगाएं कौन सा कंपाउंड आएगा। निम्न में से यौगिक है नमक, कोयला, पीतल, दूध। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, क्या इसमें आंसर लगाओगे आप। नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl अपना में क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है। मैंने आपको अभी करंट लाइव क्लास में साइंस में मैंने आपको कुछ केमिस्ट्री के कंपाउंड के यौगिकों के सूत्र मैंने आपको आज लिखवाए, तो लेकिन उसको वो अच्छे से वॉच नहीं करते, टाइम के बहुत बड़े लापरवाह आप। क्लियर, तो आप कैसे कंटेंट की तरफ जाओगे, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ ठीक कर पाओगे आप। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, नंबर नहीं डालें, देख लो आप। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आंसर क्या लगाओगे आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, नंबर 1 आएगा या नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा या नंबर 4 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हाइड्रोजन आपको लगाना है, हाइड्रोजन। क्या लगाओगे आप, हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनता है, कौन सी क्रिया पर बनता है, हाइड्रोजनीकरण क्रिया पर बनता है, हाइड्रोनाइजेशन रिएक्शन पर बनता है। मैंने आपको लिखवाया था बायोलॉजी के अंदर। इस क्वेश्चन को देखिए आप, सुमेलित कीजिए आप, इस क्वेश्चन को कैसे आप मैच करोगे आप। बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बड़ा अच्छा कंटेंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, देख कर बताएं, इनको मैच करें, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। आपको इस पर टाइम मिलता है, स्पीड से टाइपिंग करें, स्पीड से टाइपिंग करें, क्योंकि एक्सप्रेस की क्लास है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्रेस की क्लास में ऐसे स्पीड से होते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत कंटेंट दिया है, मैंने आपको इतना कंटेंट दिया है विद एक्सप्रेस की क्लास के अंदर भी एक प्रॉपर तरीका से मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन अब टाइम आ गया है आपकी स्पीड के लिए, आपकी टाइपिंग के लिए, कि आप कितना तैयार कर रहे हो अपने आपको, कितना आपके सब्जेक्ट तैयार है, वहां आपका ये एनालिसिस हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों की समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये मुझे भी पता है कि एक्सप्रेस की क्लास में क्वेश्चन समझ में नहीं है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट ही तैयार नहीं है, उनका बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है। तो सब्जेक्ट पर बैकग्राउंड बेस बहुत कमजोर है, उन्हें प्रॉब्लम आएगी, हमेशा आएगी, अगर वो अपने कंटेंट पर नहीं गए। क्लियर, तो मेरे प्यारे देखो मैच कीजिए आप। पीतल का संबंध या किससे है, पीतल का संबंध या किससे, एक मिश्र धातु है। और लोहे का संबंध, लोहा अपना में क्या है, एक एलिमेंट है। तत्व अपना में क्या है, 3 का 1 यौगिक, ये अपना में कंपाउंड है। गैसोलीन क्या अपना में एक मिश्रण है, गैसोलीन अपना में क्या है, एक मिश्रण है। गैसोलीन किसको कहते हैं, पेट्रोल के लिए बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, पेट्रोल मिश्रण के लिए गैसोलीन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन में देख के बताएं इसका आंसर क्या आएगा, 3 4 1 2, 3 4
3412 इसका आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया क्वेश्चन एकदम आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखिए आप, भोपाल गैस दुर्घटना का संबंध किस गैस से है? इस क्वेश्चन का आंसर अपनी स्पीड के साथ लगाएं। मिथाइल आइसोसाइनेट या साइनाइड, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा? मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल त्रासदी गैस, दिसंबर 1984 की घटना है। भोपाल के अंदर गैस का रिसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों को जान माल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोगों की इसमें डेथ भी हुई थी। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन आपके सामने आए। और साइंस एक्सप्रेस की क्लास में सिर्फ आपको मैंने सिर्फ ये एनालिसिस कराया है, क्या आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपने यहाँ पर कितना कमेंट किया, कितना आपने आंसर लगाया, कितने क्वेश्चनों के आंसर आप यहाँ जानते हैं आप। इसलिए एनालिसिस की क्लास, विद स्पेस की क्लास, इसलिए मैं साइंस की यहाँ क्लास लेकर आया। कल मैं स्पेशल प्राचीन भारत की क्लास लेकर आया, सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए कि क्या आपने अपने सब्जेक्टों को तैयार कर रखा है या ऐसे ही चल रहे हैं आप। क्लियर? ऐसी आपकी परीक्षा नजदीक आ जाएंगी और आपकी परीक्षा जब नजदीक आएगी तो एसएससी आयोग आपकी परीक्षा लेगा और वहां पर क्वेश्चन को घुमाएगा, अपने तरीका से क्वेश्चन रखेगा, सब्जेक्ट से उठाकर लैंग्वेज को घुमाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां क्वेश्चन को आपको ठीक करना है। और ये तभी हो सकता है जिस बच्चे ने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस कर रखी है। एक्सप्रेस की क्लास प्रैक्टिस के लिए है और बाकी जितना कंटेंट हम डाल रहे हैं आपके लिए, चाहे वो हमारी साइट पर है या लाइव क्लास 9 बजे है, वो आपके लिए एक प्रॉपर क्लास है। अब आप ये अपना एनालिसिस कीजिए कि कितनी प्रॉपर क्लास आपको मिल रही है, कितना सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो पा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है तो मेरा सिर्फ उनसे ये अनुरोध है, वो या तो अपने सब्जेक्ट से किताब को बुक से अच्छे से कंटेंट को तैयार करें या दिशा की साइट पर जाकर उसको ज्वाइन करें, वहां से अपने कोर्स को कंप्लीट तरीका से करें और अच्छे से अपनी परीक्षा को पास करें, क्योंकि परीक्षाएं बार बार नहीं आती हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज विद स्पेस की क्लास में जो मैंने आपको साइंस की प्रैक्टिस कराई है, ये क्वेश्चन बड़े लाजवाब क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और बच्चों के गलत भी हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और आज आपको विद स्पेस की क्लास में साइंस की प्रैक्टिस सेट, साइंस का जो प्रैक्टिस कराया है, अगर आपको ये आज पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, तो आप इस मेरे चैनल को, इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।